वो एक पुरानी तकरीर में उसकी सुनाना चाहता। बजट में इस वक्त इनकी एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता, लेकिन आज भी ये पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस ये असद साहब ये चलाना मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ आप तकरीर में बात कर लें। ये आपका पुराना क्या ये वही ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की और उन्होंने इशारतन कनायतन और डायरेक्ट भी हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर जो है ना तनकीद की। इमरान खान वो लीडर है जिसने इस मुल्क को बहुत बड़ी इज्जत वर्ल्ड कप दिया, शौकत खानम अस्पताल दिया, यूनिवर्सिटियां दी और सबसे पहले इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो हर लिहाज से पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने एक हवाला दिया, ख्वाजा साहब मेरे ख्याल में चले गए, लेकिन मैं उसकी जो रिकॉर्ड दुरुस्तगी के लिए कहना चाहता हूं। उसने कहा कि आपने जो अटैक हुआ 19 में और 2019 में जिस तरह पुलवामा में और जिस तरह इमरान खान ने इस पार्लियामेंट में तकरीर की और उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि वो हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा, अगर कोई समझता है कि वो हमारे सरहदातों के ऊपर हमला और होगा, तो उसने कहा हम सोचेंगे, बाद में जवाब पहले देंगे, और दिया। और आपने देखा कि एक जितना उसने किया हमने उससे डबल होकर जवाब दिया। उसका पायलट गिरफ्तार हुआ इस पार्लियामेंट में। इस पार्लियामेंट में आप सारे मौजूद थे। हमने जॉइंट सिटिंग बुलाया, जॉइंट सिटिंग में इस पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट हुई और उसमें मुश्तरका फैसला हुआ कि अभिनंदन को की वापसी इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। ये किसी हुकूमत ने फैसला नहीं किया था, इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। हमने तमाम मामलात में इस पार्लियामेंट को इज्जत दी। अभी क्या सूरत हाल है? मैं पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर के इस पूरे मामले में मियां नवाज शरीफ साहब आपका लीडर किधर था? क्या उसकी कोई एक स्टेटमेंट आई है? क्या उसने कोई मजम्मत की है? इमरान खान इस हुकूमत की जबर और जुल्म की वजह से जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उसने जो स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया, उसने अपनी कौम की नुमाइंदगी की और किसी भी तौर पर अपने मुल्क के सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने ये बहाना नहीं बनाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बावजूद कि उसके साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके साथ जो नारवा सलूक हो रहा है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि तुम जो ना एक शख्स के इर्द गिर्द जो है ना आगे पीछे हो रहे हो। ख्वाजा साहब आपने तो एक पूरा नस्ल तैयार किया हुआ है। अभी मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां हमजा शरीफ और मैडम मरियम नवाज, और इसके बाद उसकी जुनैद, मेरे ख्याल में कोई जुनैद सब तरह की क्या है वो भी तैयार हो रहा है। माशाल्लाह एक नस्ल तैयार हो रहा है। आप इससे कोई लीडर नहीं बनेगा, आप फिक्र ना करें। आप सिर्फ डेस्क बजाने वाले होंगे। तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौर चेयरमैन बन जाता है। तहरीक इंसाफ में उमर अयूब अपोजिशन लीडर बन जाता है। तुम्हारे किस्मत में ये नहीं है, तुमने सिर्फ तालियां बजानी है और डेस्क बजाने हैं, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं ख्वाजा साहब आपने माशाल्लाह बहुत जानदार तकरीर की, लेकिन आपकी एक तकरीर पुरानी भी है। अब मुझे दे दे थोड़ा वो एक पुरानी तकरीर में उसकी सुनाना चाहता। बजट में इस वक्त इनकी एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता, लेकिन आज भी ये पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस ये असद साहब ये चलाना मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ आप तकरीर में बात कर लें। ये आपका पुराना क्या ये वही ख्वाजा आसिफ है जो अभी बोल रहा था? ये वही ख्वाजा आसिफ है। तुम हमें बताओगे कि देखिए हमारे लीडर इमरान खान ने
हमारे लीडर इमरान खान ने वाज़ेह कहा था कि ये मुल्क भी मेरी है, ये फौज भी मेरी है। हम अपने मुल्क के इदारों पे, अपनी फौज पे फख्र करते हैं, हम हमेशा अपने फौज के साथ है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपके पास कोई शर्म और हया है, कोई शर्म और हया है। आप इस वक्त जिस इस सीट पे बैठे हैं, क्या आप इस सीट को आवाम ने आपको दिया है? पारम 47 के पैदावार इधर आपको ज़मीर मरामत नहीं करता, आपके अंदर कोई शर्म और हया नहीं आती। और आप पूरी लाहौर में सिर्फ 2 सीटें मुस्लिम लीग जीती है, टोटल 17 सीटों के मालिक है। और चोरी और किसको कहती है? तुमने तो मैंडेट चोरी किया है। और तू जो तनख्वाह ले रहा है, हराम तनख्वाह ले रहा है। और तू जो प्रिविलेज ले रहा है, हराम प्रिविलेज ले रहा है। तुम जो कानून सारे ये फिर कहते हैं कि तुम सब कुछ एक लीडर के इर्द गिर्द कर रहे हो। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाहता हूं, 26वीं आईनी तरमीम किस लिए पास की गई? 26वीं आईनी तरमीम इसलिए पास की गई कि इमरान खान को कैसे फंसाया जाए। मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि अदालत बात जाती है, अदालत को ताले लग जाते हैं इमरान खान की जमानत के लिए? कभी ऐसा हुआ है कि अदालत इंसाफ देने से उसके ऊपर जो है ना, हुकूमत अदालतों को मैनेज करती है? यानी इस पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, शायद इस पार्लियामेंट की हैसियत को मजलिस शूरा से भी कमजोर कर दिया गया। पार्लियामेंट पे कभी इस तरह हुआ है कि तकरीर होती है, वहां से कोई एक अनपढ़ जो शायद आप उसको कह के दरखास्त लिख के, वो दरखास्त नहीं लिखेगा, लेकिन वो यहां बैठ के अपोजिशन लीडर और एमएनएस की प्रिविलेज को तोड़ा ब्रेक कर रहा है और उसकी तकरीरों को काट रहा है। इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या रही? किधर ये पार्लियामेंट रही है? और मुझे पता है कि हमारी कोई बात जो है ना, न मीडिया में आएगा, कोई आएगा, लेकिन इस तरह ये हुकूमत है, ये पार्लियामेंट नहीं चला करती जनाब स्पीकर। और एक बात हम वाज़ेह करना चाहते हैं, हम किसी सूरत में, ये तो लाइव जा रही है। शुक्र है कि बिलाखिर ये चली गई लायो। जनाब स्पीकर, इमरान खान जो कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, जो कि हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करता है, आज़ाद खारिजा पॉलिसी की बात करता है, ये इनसे हजम नहीं हो रहा। आप जितना करे जुल्म करे, जितना तुम्हारा बस चले चलाओ, गोली चलाते हो, जेल भेजते हो, जो कुछ करना चाहते हो करो, हम डट के खड़े रहे इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ। और कोई अगर समझता है कि इस हथकंडों से इमरान खान आप इसको कमजोर करेंगे, आप उसको कंप्रोमाइज करेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना इमरान खान के साथ खड़ी है।